फाउंडर ऑफ सम्राट अशोका बुद्ध विहार, जो कि सभी जानते हैं, मिस्टर तरसेम लाल मूल निवासी जी, रिटायर्ड सीईओ। आज हम उनकी बदौलत ही हम अपने बुद्ध विहार में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं अपनी बात रखूं उसके पहले मैं एक दो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूँगा। हम आपके बहुत आभारी हैं कि जब आप 6 महीने पहले यहाँ आए थे, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि बुद्ध विहार का चलाना और मंदिरों के चलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ बहुत सारे लोगों की आस्था रहती है और वहाँ बड़ी सारी चीज़ें जो हैं उपलब्ध हो जाती हैं। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपकी मदद की वजह से आज हमारे पास टॉप क्लास के 5-6 बाथरूम तैयार हुए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। इसके अलावा पिछले साल यहाँ फ़ोटो वगैरह बुक्स के लिए साथी आते हैं, तो वो कहने लगे जितनी किराया हमारा लग जाता है, लोग यहाँ से फ़ोटो वगैरह नहीं लेते हैं। तो मेहरबानी करके जो साथी जिनके घर में हैं हमारे संतों के, आप यहाँ से अच्छे फ़ोटो लेके घर जाइए। बाबा साहब के, बुद्ध के और भी जो हमारे रिलेटेड जितने भी क्रांति युग हैं उनके फ़ोटो यहाँ से लेके जाइए, क्योंकि बच्चे देख देख के जो हैं वो अपने आप अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी बनते। साथियों, मैं सबसे पहले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करूंगा। फिर उनके 3 गुरु जो हुए हैं, तथागत भगवान बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिराव फुले को नमन करते हुए भारत के और क्रांतिकारी संत रविदास जी महाराज को नमन करते हुए उनके साथ साथ और जितने भी लोगों ने अलग अलग फील्ड में भारत के बहुजनों को जगाने में अपना रोल अदा किया है, उन सबको मैं जो है वो यहाँ से नमन करता हूँ। अभी भी पहले जो हुए उनको तो नमन करना ही है। अभी भी जो लोग पूरे भारत में अलग अलग इलाकों में अपनी सुख सुविधाओं की परवाह ना करके जो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, हम सब उनको नमन करते हैं। हमारे बीच में आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट गवई साहब हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं। साथ में सेक्रेटरी हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के काम्बले जी, मैं उनको भी नमन करता हूं। और हमारे बीच में बड़े सीनियर साथी मास्टर जी जहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो अपनी पूरी जिंदगी जिन्होंने लगाई है, मैं सब लोगों का नाम लिए बगैर पैरिटी के साथ सब लोगों का बहुत साधुवाद करता हूँ कि हम उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां बाबा साहब का सब कुछ बनाया हुआ ध्वस्त करने की तैयारी पूरे भारत में हो रही है। ये पीढ़ी जो है, जो जिसने सुख सुविधा ली है, ये अंतिम पीढ़ी है। आने वाले बच्चों को हम वो विरासत नहीं दे पाए हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या हमारे जीते जी हमारे बच्चों को लड़काया जाएगा, मारा जाएगा। मुझे कई बार जो है वो दुख होता है। पर नहीं हो, आज का जो टॉपिक है वो मैडम जी ने आपको बताया होगा कि टू व्हाट एक्सटेंट द ड्रीम ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेकिंग इंडिया ए बुद्धमय कंट्री हैज बीन फुलफिल्ड। अगर फुलफिल नहीं हुआ है तो वो हम क्या कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ी ना बैकग्राउंड जो है वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें किताबों में नहीं मिलती। क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, हम अपने साथियों को 1.5 टाइम देंगे, आधा घंटा मैंने बोलना, आधा घंटा जगराज साहब बोलेंगे। क्या कभी हम ये सोच सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर संविधान में नहीं पहुंचते, हमारा क्या होता? एक कभी आंखें बंद करके सोचे। ये तो है बाबा साहब ने क्या किया, बाल की बात है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंचते तो इस देश में भारत का क्या होता और हमारा क्या होता? कभी विजुलाइज किया लोगों ने? आप बगैर किसी को क्रिटिसाइज किए, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो आत्मा हो, देवी देवता, उनको बगैर क्रिटिसाइज किए हुए अगर हम ये सोच सकते हैं कि बाबा साहब 1946 में जब संविधान सभा की इलेक्शन हो रही थी वहां ना पहुंचते और वो संविधान बाबा साहब के बगैर बन गया होता तो हमारी पोजीशन क्या होती? मैं आपको थोड़ा ऐसे हिस्ट्री 2-3 मिनट में बताना चाहूंगा। 9
दिसंबर 1946 में बाबा साहब बंगाल से जीत के संविधान सभा में गए। पता ना सबको, सब लोगों ने पढ़ा हुआ। संविधान सभा में गए तो अभी 47 में आजादी मिली थी। यह डिसीजन हो गया था कि भारत को डिवाइड होना है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। बाबा साहब 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए चुने जाते हैं। जैसे ही बाबा साहब चुने जाते हैं, वो जो एरिया है वो पाकिस्तान को जाता है। जब पाकिस्तान को एरिया जाता है तो बाबा साहब संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे। आप सोच रहे हो क्या होता? बाबा साहब संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे क्योंकि एरिया वो पाकिस्तान में चला गया। बाबा साहब बड़े होशियार थे। बाबा साहब इंग्लैंड चले गए और बाबा साहब ने वहां के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, उनको कहा कि ये साजिश के तहत, क्योंकि जो भारत डिवाइड होना था उसमें हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में रहना था, इन्होंने हिंदू मेजॉरिटी एरिया को पाकिस्तान को दिया। ये मुझे संविधान सभा में नहीं ले जाना चाहते हैं, इसलिए साजिश के तहत मेरी जो मेंबरशिप है उसको रिजेक्ट किया गया। आपको याद है इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इलेक्शन हुई है ये फ्रॉडुलेंट है। अगर इन्होंने ऐसा ही किया तो हम भारत की आजादी को डिले करेंगे और भारत के संविधान को मान्यता नहीं देंगे। जैसे ये प्रेशर पड़ा, नेहरू को लंदन जाना पड़ा और वापस आया, इन्होंने इंश्योर किया और बाबा साहब को दोबारा 14 जुलाई 1947 में बॉम्बे से चुनवाकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाबा साहब को लाया। अगर ये ना होता, बाबा साहब संविधान सभा में नहीं जाते, तो इससे क्या होता? इससे दो बातें होती। भारत को आजादी नहीं मिलती क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने कहा कि भारत के लोग अज्ञानी हैं, ये नालायक हैं, ये काबिल नहीं है, ये संविधान नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम आजादी लेट करेंगे। बाबा साहब का संविधान में जाना, हमें आजादी मिलना है, और बाबा साहब संविधान सभा में नहीं जाते, SC ST OBC की कोई बात नहीं होती। इसलिए बाबा साहब का संविधान में जाना भारत की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है और SC ST OBC के हक अधिकारों के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। इसलिए बाबा साहब जो हैं वो एक अद्भुत इंसान है। अद्भुत कैसे हैं कि उस सदी में इतना पढ़ा लिखा बंदा कहीं नहीं है और ना दुनिया में ना भारत में है। इसके बावजूद भी कदम कदम पर उनको जो है वो बेइज्जती, इंसल्ट जो है, लेकिन बाबा साहब ने किसी के साथ कोई तलवार नहीं चलाई, कोई झगड़ा नहीं किया। मन में ये है कि बच्चे छोड़ो, बीवी छोड़ो, ये जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं उनके बारे में सोचना है। इसलिए बाबा साहब जो है वो अद्भुत हैं। अब बाबा साहब एक बात कहते हैं, हमारा जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे में जो बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है या जो बड़ा फील्ड में काम करता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बहस हो जाती है। कहता यार आप क्या बोलते हो, जब तक आप पावर में नहीं आते, सत्ता में नहीं आते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा तो आप पावर में जाओ। बाबा साहब की खुद की स्टेटमेंट 3 अक्टूबर 1954 को बाबा साहब आकाशवाणी से BBC को इंटरव्यू दे रहे। ये मेरे से ना आप जाओ रिकॉर्डिंग निकालो। 3 अक्टूबर 1954 को बाबा साहब BBC को इंटरव्यू दे रहे। क्या कहते हैं? इंटरव्यू का टॉपिक का जो शीर्ष है, उसका जो मेन है वो है मेरा निजी दर्शन। बाबा साहब कह रहे मेरा जो पर्सनल दर्शन है अगर आपको समझना है तो BBC को सुना रहे हैं। अब जब BBC को बात जाती है तो पूरी दुनिया सुनती है। तो बाबा साहब BBC को इंटरव्यू देते हुए 9 अक्टूबर 1954 को कहते हैं कि मेरा समाज दर्शन 3 तत्वों पर आधारित है। बाबा साहब कह रहे हैं अब अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा किंतु परंतु करे कि भाई वो जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार नहीं। जब उनको ये सच बताते हैं तो वो जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार नहीं। तो बाबा साहब इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरा दर्शन 3 तत्वों पर आधारित है। वो कौन कौन से हैं? वह है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये बाबा साहब कहते हैं ये भी कोई गलतफहमी में ना रहे, इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जो 3 प्रिंसिपल जो मेरे दर्शन को बताते हैं
लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कोई गलतफहमी में ना रहे कि मैंने फ्रांस की जो है क्रांति से ली है। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये बातें मैंने फ्रांस से सीखी हैं। बाबा साहब कहते हैं ये जो मेरा दर्शन है ये मेरे गुरु बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। तो जब बाबा साहब सारा फोकस जो है वो गुरुओं को भी उनको मान रहे हैं, जो जहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व चाहती हैं, और जो हिंदू धर्म में नहीं है, तो फिर पढ़ा लिखा बंदा फायदा लेके किंतु किंतु करता है, तो हमें बड़ा दुख होता है। ये क्लियर कट है कि बाबा साहब कह रहे हैं मेरा सारा कुछ ज्ञान मेरे गुरु की शिक्षाओं पर डिपेंड करता है। उसके बाद बाबा साहब का अभी हमने देखा कि बाबा साहब का सपना जो है ये अधूरा है। क्यों कह रहे हैं हम अधूरा है? बाबा साहब आज के दिन में 6 दिसंबर को उनकी डेथ हो जाती है। आज तो चलो 14 है। तो भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के 40 सालों तक अपनी काबिलियत से चमकने वाला ज्ञान का वह सूरज डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर को अस्त हुआ। 40 साल ज्ञान के बलबूते पर ना जाने कितने लोगों का विरोध हुआ होगा, ना जाने कितने उनके ऊपर जो है इल्जाम लगे होंगे। इसके बावजूद भी इतना काम करने के बाद वो सूरज एक दिन डूबा। अगर वो सूरज डूबा तो उसके सपने भी जो हैं वो अधूरे हैं। इसलिए हमने टॉपिक रखा है कि कहाँ तक हम कामयाब हुए हैं। अब बाबा साहब का सपना, जब बाबा साहब सूरज ज्ञान का अस्त हो जाता है, बाबा साहब को याद करते हुए 2-3 बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। बाबा साहब ने जो कहा वो किया। हमारे जैसे लोग कहते बहुत कुछ है, करते नहीं। बाबा साहब ने जो कहा वो किया। बाबा साहब की 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोग स्टेजों पर 40 साल से हम भी बोल रहे हैं, सुन भी रहे हैं। एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। बाबा साहब ने 3 चीजें पहले खुद पूरी की। जैसे बाबा साहब एजुकेट हुए, और एजुकेट करने के बाद बाबा साहब ने अपने लोगों को एजुकेट किया। फिर बाबा साहब ने लोगों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। एजुकेट हुए, सब लोगों को पता। बाबा साहब ने ऑर्गेनाइज करना लोगों को शुरू किया, और ऑर्गेनाइज करने के बाद एजुटेशन की। बाबा साहब एजुकेट हुए, बाबा साहब ने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, फिर बाबा साहब ने एजुटेशन का काम किया। तो बाबा साहब ने जो कहा वो किया। बाबा साहब की पहली जो एजुटेशन है, महार लोगों की सभा को संबोधित करने के बाद, सब लोगों को इकट्ठा करने के बाद, पहली हड़ताल दुनिया में कोई हड़ताल तालाब का पानी पीने के लिए नहीं हुई। हड़तालें होती हैं लोगों को नौकरी के लिए, हो सकती है किसी और बात के लिए, राइट्स के लिए हो सकती है। दुनिया में पहली हड़ताल बाबा साहब पानी के लिए कर रहे हैं, और दूसरी हड़ताल मंदिर जाने के लिए कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो कहा वो बाबा साहब ने किया। उसके बाद बाबा साहब ने रूढ़िग्रस्त धर्म की धज्जियां उड़ाई, और साथ ही मानवतावादी दम भी दिया। अगर बाबा साहब एक चीज को तोड़ रहे हैं, अगर वो रूढ़िवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, तो खत्म करके छोड़ नहीं रहे हैं। एक रूढ़िवादी व्यवस्था को खत्म करने के बाद मानवतावादी व्यवस्था वो पेश कर रहे हैं। जैसे मनुस्मृति को जलाते हैं तो संविधान बनाते हैं। मनुस्मृति में हक अधिकार नहीं है तो संविधान में हक अधिकार देते हैं। तो बाबा साहब अगर एक चीज गलत को खत्म करते हैं, अच्छी चीज हमारे लिए वो पेश करते हैं। काले कानूनों की किताब मनुस्मृति को जलाया तो दुनिया को सबसे अच्छा संविधान भी दिया, जिसमें दुनिया के बेहतरीन असूल, अगर आप अमेरिका की, फ्रांस की संविधानों को पढ़ो, इंग्लैंड का तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां बेसिक चीजें हैं कि वहां के शहरियों को फ्रीडम होनी चाहिए, चाहे वो धर्म की फ्रीडम है, चाहे वो बोलने की फ्रीडम है, चाहे वो खाने पीने की है, फ्रीडम होनी चाहिए सारे पूरे यूरोप में। बाबा साहब ने उन असूलों को चुना जो विश्वव्यापी हैं और उनको संविधान का हिस्सा बनाया। आप सोच सकते हो, जिस समाज को ये 50 में बाबा साहब संविधान लिख देते हैं, जिस समाज को 4 साल पहले 1947 तक पानी की व्यवस्था नहीं है, रोटी की नहीं है, कपड़ों की नहीं है, बाबा साहब उसी देश में संविधान को लेके सबको बराबर
के अधिकार जो है दे जाते हैं, सबको पढ़ने के अधिकार दे जाते हैं। क्या कोई आप इमेजिन कर सकते हो कि छोटे लेवल का बंदा, कोई भगवान भी ऐसा सोच सकता है कि नहीं यार सब लोगों को पढ़ा दो, सब लोगों को नौकरियां दे दो, सब लोगों को धर्म की, कोई किसी भगवान ने, देवी देवता ने कोई हड़ताल की ना की है। तो बाबा साहब इसलिए अद्भुत है। और जो आज लोग सूखा सा ले रहे हैं, वो बजाय बाबा साहब को मानने के और कहीं जाते हैं। अब बाबा साहब का फिर सपना पूरा कैसे होगा? अनपढ़ लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों ने फायदा लिया अब वो भी उस सपने को साकार नहीं करते हैं, उसके ऊपर नहीं चलते हैं, तो बाबा साहब का कसूर नहीं है। बाबा साहब ने अछूतों को, गूंगों को आवाज दी। पहली अखबार मूक नायक होता गूंगों को आवाज। तो बाबा साहब ने इस देश के जो अछूत हैं, जिनको कोई हक अधिकार नहीं है, उनकी आवाज बने अखबारों के जरिए, हड़तालों के जरिए। तो बाबा साहब ने अछूतों को, गूंगों को जगाया, मजदूरों और किसानों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ी तथा नारी का उदारक बना। किसी ने उनको मूसा कहा, बाबा साहब को पता है मूसा बहुत बड़ा क्रांतिकारी यूरोप का जो है वो विद्वान था। किसी ने उनको मोजेस कहा, किसी ने उनको अब्राहम लिंकन कहा, किसी ने उनको वाशिंगटन कहा। वाशिंगटन कौन है पता है ना? भारत अमेरिका का संविधान लिखने वाला, जिसकी कैपिटल जो है वो वाशिंगटन है। तो लोग बाबा साहब को इतना इतना नाम दे रहे, तो भारत में बाबा साहब को क्या बोलते हैं? ये अछूत है, ये दलित है ना, ये एंटी नेशनल है, ये देशों अंग्रेजों का एजेंट है। तो दुनिया वाले इसको क्या कर रहे हैं? वो मोजेस है, वो वाशिंगटन है, वो क्या बोलते हैं इसको, अब्राहम लिंकन है। बड़े बड़े दुनिया के विद्वानों के साथ वो उनको करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने, विरोधियों ने उनको खूब गालियां दी। किसी ने उनको अंग्रेजों का एजेंट कहा, कईयों ने उनको देशद्रोही कहा, मगर उनकी कोई परवाह न करते हुए बाबा साहब ने करोड़ों शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के हितों को संविधान में प्रोटेक्ट कर दिया। बाबा साहब आज नहीं है, संविधान को जो मर्जी कर लो, जब तक संविधान है तो हमारे अधिकार वहां पे हैं। बाबा साहब क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि बाबा साहब पहले भी और अंत तक वो भारतीय थे। उन्होंने देश में रहने वाले सब लोगों के हकों को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया। बाबा साहब में एक खूबी भी थी, बाबा साहब व्यक्तिगत पूजा चाहे बाबा साहब की हो, चाहे किसी देवी देवती को, बाबा साहब व्यक्तिगत पूजा के टोटल खिलाफ थे। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सामाजिक जीवन में हो, या उसके बहुत जीवन में उसके खिलाफ बहुत सारे लोग भी थे। लेकिन बाबा साहब चाहे वो राजनीति का लीडर है, चाहे वो समाज का लीडर है, चाहे कोई धर्म का लीडर है, उसकी व्यक्तिगत पूजा नहीं करनी है, उसके असूलों के ऊपर चलना है। ये बाबा साहब में बड़ी खासियत थी। इसलिए एक प्रसंग आता है, मैं कहना नहीं चाहूंगा। बाबा साहब ये महाराष्ट्र के साथी जानते हैं, जब वो नागपुर में जो है दीक्षा भूमि की तैयारी में थे, तो कुछ लोग जो है बाबा साहब के पांव को टच करते लाइन में जा रहे थे, तो बाबा साहब को गुस्सा चढ़ा और उसने कहा यही लोग जो हैं आज जो मेरे पांव को हाथ लगाते हैं, ये मुझे भगवान बना के दीवार पर टांग देंगे। और 14 अप्रैल को बाबा साहब जिंदाबाद, 6 अप्रैल को बाबा साहब की डेथ होगी, ऐसा करते रहेंगे। इसलिए बाबा साहब अपने को भी लागू करते हैं कि व्यक्तिगत पूजा नहीं होनी चाहिए, लोगों के असूलों की पूजा होनी चाहिए। आज देश अंधा हो गया है, व्यक्तिगत पूजा के पीछे जो है वो चल रहा है। टाइम तो नहीं है मेरा, 12:30 को चलूंगा। बुद्ध धर्म की संस्कृति जो भारत की मूल संस्कृति थी, जिसमें प्रेम है, करुणा है, प्रज्ञा है, समता है, शील के असूल हैं, उसमें देश और उसमें रहने वाले लोग खुशहाल हो सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने लोगों को ये आह्वान किया कि आप जहां भारत की जो गली सड़ी व्यवस्था है, आप उससे बाहर निकलें। वह जितना अंग्रेजों से लड़ते थे, उससे ज्यादा कहीं बाबा साहब को जहां की जातिवादियों के साथ जो है वो लड़ना पड़ा था। वह एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां का आधार समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व हो, जहां सभी को शिक्षा हो, रोजगार हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, हर चीज की जिनको जो है आजादी होनी चाहिए, उसको चाहते थे। वह पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ आर्थिक फील्ड में भी जो इनक्वालिटी को खत्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने
26 जनवरी 1950 को वार्निंग दी थी कि सिर्फ पॉलिटिकल राइट से बात नहीं बनेगी, इकोनॉमिक फील्ड में भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। सिर्फ हम इलेक्शन में आ जाएं, वोट डाल दें, लेकिन हमारे पास नौकरी ना हो, हमारे पास जमीन ना हो, तो उससे भी बात नहीं बनेगी। इस बात को भारत में नहीं माना गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सामाजिक और आर्थिक फील्ड में आज बहुत बड़ी खाई जो है वो हमारे सामने जो है वो नजर आ रही है। आज क्या हो गया है, आप देख रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं ना, ये आपकी आंखों के सामने। आज क्या हो गया है, धर्म स्थल के जो केंद्र हैं, जो सत्संग घर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारे मस्जिदें हैं, वहां क्या हो गया है, धर्म स्थल के केंद्र करोड़ों अरबों रुपए के अड्डे बन गए हैं। और सोने के सिंहासन पर बैठने वाला बाबा जी क्या बोलता है, सादगी का जीवन व्यतीत करो। खुद कहां बैठा है, सोने के सिंहासन पर। जनता को क्या बोलता है, सादगी का जीवन व्यतीत करो। ये क्या है? इसलिए भारत में क्या हो रहा है कि धर्म स्थल के केंद्र करोड़ों अरबों रुपए के अड्डे बन गए हैं, और वहां पर धर्म गुरु सोने के सिंहासन पर बैठकर लोगों को सादगी के जो है आदेश देता है। ये बड़ी विडंबना है। इतने रिच बाबे जिनके पास कई जहाज हैं, कई किस्म की सुविधा हैं, तो लोगों को बोलते आपको कुछ नहीं करना है। ये इस यहां से बाबा साहब निकालना चाहते थे। उन्होंने सबके लिए काम किया, लेकिन औरतों के लिए स्पेशली, 1 मिनट लूंगा मैं, उन्होंने सबके लिए काम किया, लेकिन औरतों के सही मुक्तिदाता अगर वो है, वो बाबा साहब हैं। हिंदू कोड बिल पूरा पास नहीं हुआ, आस्ता आस्ता हुआ। हिंदू कोड बिल की वजह से कन्या की शादी की मिनिमम एज फिक्स की गई, जो नहीं थी। 4 साल 5 साल 6 साल के साथ लड़की की शादी हो जाती थी। मिनिमम एज को फिक्स किया बाबा साहब ने। इंटरकास्ट मैरिज को मान्यता दी। आदमी और औरत को एक जैसे हक अधिकार दिए। तलाक की सूरत में, जो आज पढ़ी लिखी वुमन इस्तेमाल कर रही है, तलाक की सूरत में औरत को हस्बैंड से खर्चा लेना होगा, खर्चा दिया जाएगा। पहले नहीं लेती थी, आज सारी औरतों को पता चला। ये बाबा साहब ने किया हुआ है। विधवा दोबारा शादी कर सकती है, ऐसा नहीं था, वो सारी उम्र ऐसे ही रहती थी बेचारी। प्रॉपर्टी राइट चाहे पेरेंट्स के हों या इलाज के, पूरा हिस्सा बच्चे को औरत गोद ले सकती है। कल आपको देखा, कल सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर आया, अगर किसी माँ का बच्चा जो है वो बाप ओन नहीं करता है, तो माँ की कास्ट उसको मिले। देन जो एम्प्लॉई औरतें हैं, उनके लिए छुट्टी की व्यवस्था, चाइल्ड केयर की छुट्टी, मैटरनिटी लीव, और इक्वल पे विद मैन, और आदमी के साथ बराबर की पे। जब उन्होंने छुआछूत, जातपात, अंधविश्वास पर प्रहार किया, वहां उन्होंने तथागत बुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं तो फिर बुद्ध के द्वारा दिया हुआ धम्म, जिसमें प्रज्ञा है, शील है, दया है, वह करना है, उसको भी अपनाया। तो इसलिए आज भारत के जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनको भी ये बात माननी चाहिए कि जात पात इस देश के लिए अभिशाप है, जिसके रहते कभी भी एक राष्ट्रीय भावना पैदा नहीं हुई है। और बिखरे रहने के कारण छोटे छोटे कबीलों ने, जो विदेश से आए, उन्होंने भारत पर जो है कब्जा किया, हमें गुलाम बनाया। इसलिए तथागत बुद्ध लड़े तो विश्वव्यापी बने, उसी प्रकार बाबा साहब लड़े तो वो आज भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सारे देशों में बाबा साहब के स्टैचू लग रहे हैं। इसलिए बाबा साहब वर्ल्ड फिगर बन गए हैं। हमें उनके द्वारा अपनाए गए सभी तरीके, जिनसे तमाम बहुजनों का उत्थान हुआ है, उसको बगैर किसी किंतु परंतु को जो है वो उसको स्वीकार करना चाहिए। फील्ड में हमें बहुत सारे लोग अब जो मिल रहे हैं, हमें बड़ा दुख होता है। बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को नहीं मानते। बाबा साहब बुद्ध के बगैर कुछ भी नहीं है। जैसे वाशिंगटन है, उससे अमेरिका का संविधान लिखा, कौन जानता वाशिंगटन को? पढ़ते कोई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। फ्रांस के संविधान किसने लगाया है, किसी को पता? जर्मनी का। ऐसे बाबा साहब अगर बुद्ध की तरफ नहीं जाते तो बाबा साहब के संविधान को कौन मानता, लागू नहीं करते। बाबा साहब विश्वव्यापी बन गए जब उन्होंने बुद्ध हमको जो है अपनाया। इसलिए ये जो टॉपिक है कि कहां तक हम कामयाब हुए हैं या फेल हुए हैं, बाबा साहब का सपना भारत को बुद्ध में बनाना था, इसलिए पूरा नहीं हुआ।
क्योंकि 3 कारण छोटे छोटे 1 मिनट में। एक, पढ़े लिखे अधिकारियों ने समाज को लीड नहीं किया। बाबा साहब का सपना क्यों अधूरा है? पढ़े लिखे लोगों को लीड देनी थी, इकट्ठा करके उनके लीडर बनना था। पढ़ा लिखा बंदा लीडर नहीं बना, मेरे जैसे 4th क्लास के बंदे को प्रेसिडेंट बना दिया, किसी टीचर को बना दिया, क्लर्क को बना दिया, उसका इतना विजन नहीं है। तो बाबा साहब का सपना बुद्ध में बनाने का भारत को पूरा क्यों नहीं हुआ? बाबा साहब की संघर्ष से जो ब्यूरोक्रेट बने, जो बड़े बड़े अधिकारी बने, उन्होंने अपनी जो भारत की जनता है SC ST OBC उनको लीड नहीं किया। नंबर 2, हमारे पॉलिटिकल लीडर जो पार्लियामेंट में गए, जो असेंबली में गए, उन्होंने संविधान को लागू कराने के लिए कोई संविधान के अंदर संघर्ष नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा भारत का संविधान लागू नहीं हो पाया। और अगर वो लागू हो जाता तो भारत बुद्ध में बन गया होता। और तीसरा, जात पात को तोड़ने और छोड़ने के बजाय बहुत बड़ी अड़चन, हमारे संतों को भी हमारे लोगों ने जाति पाति संत बना दिया, सबसे बड़ी अड़चन। और सबसे ज्यादा हमारे में दोगले लोग जो जिम्मेवार हैं। ये तीसरा कारण है कि जात पात को तोड़ने छोड़ने के बजाय इसे मजबूत किया गया और अपने आप को हिंदू बनाने की में लगे रहे। ये 3 प्रेजेंट सदी में सबसे बड़े कारण है। इसलिए बुद्ध धर्म को न पढ़ा न अपनाया और उनको देकर जनता भी बुद्ध धर्म से दूर होती गई। ये बड़े कारण हैं। आपने मुझे जहाँ पे बर्दाश्त किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप यहाँ से जाएं, हमारा क्लियर कट मैसेज है। आपने यहाँ देखा होगा, हमने कोई भी बात पूजा पाठ की नहीं की है, हमने कोई भी बात स्वर्णर की नहीं की है, हमने आत्मा के पीछे नहीं पड़े, हम परमात्मा के पीछे नहीं पड़े। हम सिर्फ जो व्यवस्था है जिसको बाबा साहब ने खत्म करके संविधान में नई व्यवस्था जोड़ी, जिसकी वजह से आप लोग इतने खूबसूरत लग रहे हो, फर्स्ट क्लास कपड़े, है ना, कितना अच्छा लग रहे हो, गाड़ियां देखो, ये बाबा साहब की बदौलत है। और बाबा साहब ये कह रहे हैं इस देश पर कब्जा करो। कब्जा तो सत्ता से होगा, लेकिन जाते हैं ये होने नहीं दे रही है। वो भाई इनको तोड़ो, अब तोड़ के कहाँ जाना, वो तो छोड़ नहीं दे उसे। बाबा साहब थोड़ा जाते छोड़ो और खूह में चले जाओ, जाते छोड़ो, एक अपना धर्म बनाओ। और धर्म हमारा पुराना है, बाबा साहब के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लग सकता। ये जो बुद्ध धर्म है, बाबा साहब ने कहा ये पुराना हमारा धर्म है, मैं नया धर्म में नहीं जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, जब दोबारा हम 6 महीने के बाद, साल के बाद आप जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है हमारे साथ तल्ख कलीमी होती ना, गुस्से से नहीं बात होगी, सारे लोग कहेंगे कि आपका काम जो है वो ठीक है। और लास्ट में जाते हुए सब लोगों से मेरी गुजारिश है, हमारा एक टारगेट है, जैसे आपकी कृपा से हमने 1 साल में इतना काम कर लिया, 5-6 लाख रुपए लगा के हमने बाथरूम बनाया। हमें एक जो है किचन शेड की बड़ी जरूरत है, उसके ऊपर ज्यादा खर्चा लगने वाला नहीं है। अगर कोई चाहे तो एक भी बंदा बना लेता है, लेकिन अभी हमें कोई आस्था नहीं ना है। अगर सत्संग में होते तो, अगर बाबा जी कहते तो एक ने कहना था मैं बना दूंगा। अभी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई बाबा भी नहीं है, हमारे भिक्खू बड़े पढ़े लिखे हैं, अब जो आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते हैं तो लोग उनको मानते नहीं है। तो अभी हमारे बीच में मैडम एक हमारी आचार्य बन गई है, ये भी जाई, ये हमारे शास्त्र बड़ा बढ़िया करते हैं हमारे जगराव साहब। कोशिश तो कर रहे हैं हम भी बाबे बनाए और बनाए, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि किसी गंध से निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, जो भी आपसे, जैसे मैडम जी ने रिक्वेस्ट की थी, जैसे भी आप चाहेंगे हमारी थोड़ी मदद करें, ताकि अगले साल जब आप आएँ तो एक हमारे पास किचन शेड बना हो और उसके बाद और फैसिलिटी आपको देती जाएंगी। यहाँ आपका एक बार फिर बहुत धन्यवाद करते हुए मुझे आपने बर्दाश्त किया। होपफुली आप इस बुद्ध विहार को अपना समझिए, क्योंकि यहाँ से एक क्रांति शुरू होगी, भारत में हो रही है। ये भी हम एक सेंटर बनाएंगे यहाँ, तो आप लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बुलाना चाहूंगी हमारे सीनियर मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन इन आवर सम्राट अशोका बुद्ध विहार। हम जो भी काम करते हैं वो हम इनकी सलाह से करते हैं, इनसे पूछ के करते हैं। ये हमारे प्रेरणा नायक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, जितनी भी प्रेज करें उतनी ही कम है। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मिस्टर RL जंगराज साहब को, वो स्टेज पे आए और अपने विचार रखें।
तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सब आए हुए अतिथिगण को हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन हमारे लिए दुख का दिन है, संवेदना भरा दिन है, क्योंकि हम आज बाबा साहब अम्बेडकर की परिनिर्वाण तिथि को अपने सामने रखते हुए उनको अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज का जो टॉपिक है प्रयास करूंगा उसी पर बोला जाए, दाएं बाएं मैं नहीं जाऊंगा। आज का टॉपिक आपके सामने रख चुके हैं हमारे साथी, तो मैं अपनी बात एक प्रसंग से शुरू करूंगा। आप सबको मेरी बेनती है कि अपने मानस पटल को थोड़ा सा झंझोड़िए और एक तस्वीर खींचिए। अपनी कल्पना से एक तस्वीर खींचिए। भगवान बुद्ध अपनी जीवन यात्रा करके वो कुशीनगर में अपने आखिरी वक्त पर मौजूद है और उनके इर्द गिर्द भिक्षुओं की टोली है। और भगवान बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण के सिलसिले में 3 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था मैं 3 महीने के बाद इस दुनिया को त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। और जब वो वक्त आया तो जो भिक्षुओं के साथ हमेशा रहते थे वो दुखी हो गए, परेशान हो गए और उनसे बेनती करते हैं, ऐ भगवान हमें बताइए आपके बाद हमारा क्या होगा, आपके बाद हमें रास्ता कौन दिखाएगा, आपके बाद हमारी रक्षा कौन करेगा। तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि ऐ भिक्षुओं, मैंने आपको धम्म दिया है, आपकी रक्षा, आपका निर्देशन धम्म करेगा और धम्म और विनय करेगा। 2 चीजें कहीं, धम्म और विनय। विनय क्या होता है? आत्म संयम, अपने आप को संयम करना, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना। और धम्म का मतलब जब भगवान बुद्ध ने सच की खोज करके उसकी जो दीक्षा दी है, उस पर जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसको उन्होंने कहा यही आपकी रक्षा करेगा। आपको जान के हैरानगी होगी, 2600 साल पहले भगवान बुद्ध के पास ना टीवी था, ना रेडियो था, ना न्यूज़पेपर था, ना किताबें थी, ना लिटरेचर था, सिर्फ भिक्षु थे। भिक्षु हजारों में थे, लाखों में नहीं थे। और उन भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध की बात सुन के इस भारत को बुद्ध में किया, यहां तक के भारत को
अफगानिस्तान तक, यूनान तक बुद्ध ने किया। और यहीं तक नहीं रुके, वो विदेशों में जा जाके सम्राट अशोका ने अपने बेटे महेंद्र को और अपनी बेटी को भी भिक्षु बना के श्रीलंका भेजा। संघमित्रा को भिक्षु बना के श्रीलंका भेजा। राजा ने अपने बेटे को भिक्षु बनाया, शहजादा नहीं बनाया। वो कितना धर्म को महत्व देते थे, धर्म को सर्वप्रिय मानते थे। और यही बात बाबा साहब के सामने भी आई। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को कहा कि अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो आपको ये सिस्टम जिसमें आप रह रहे हो उसका त्याग करना हो। और ये घोषणा उन्होंने 1935 में की और इसको पूर्णता लागू उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को किया। और उनके साथ कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया? 7 लाख से लेकर 10 लाख तक। और भगवान बुद्ध के साथ कितने भिक्षु थे? कुछ हजार, जिन्होंने धर्म को भारत में तो फैलाया ही फैलाया, विदेश में भी। लेकिन बाबा साहब के जो अनुयायी थे ये लाखों में थे। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 1991 की सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बौद्धों की कुल संख्या, जनसंख्या 61 लाख थी। आज वो डबल हो सकती है, यानी 1 करोड़ 20-30 लाख, 1 अरब 40 लाख की जनसंख्या में बुद्ध धर्म कहां है, किस स्थिति में है, ये आप अंदाजा खुद करें। ये मैं आपकी जो स्मरण शक्ति है अंदाजा लगा सकते हो, आप खुद अंदाजा कर लीजिए। पर ऐसा क्यों हुआ? बाबा साहब की बात को हम लोगों ने, उनके अनुयायियों ने नहीं माना और तथागत के जो भिक्षु थे उन्होंने उनकी बात को मानकर क्या किया? उन्होंने त्याग किया, गृहस्थी छोड़ी, अपना अभिमान छोड़ा। उन्होंने करुणा के भाव से, दया के भाव से लोगों को प्रेरित किया। वो गांव-गांव गए, शहर-शहर गए, बस्ती-बस्ती गए, घर-घर गए, पैदल चलते, गाड़ियों में नहीं। हमारे पास गाड़ियां हैं लेकिन हम प्रयास नहीं करते कि हम बात करें, हम लोगों से मिलें, लोगों को समझाएं, क्योंकि हमें त्याग पसंद नहीं है, हमें आराम पसंद है। यह अंदाजा लगाइए कि तथागत बुद्ध को जब कहा गया कि आप के जाने के बाद हमारी रक्षा कौन करेगा, तो तथागत बुद्ध ने, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि उन्होंने कहा धर्म और विनय। फिर उन्होंने कहा दमो हवे रक्षति, दम हवे रक्षति दमचारी। जो दम का आचरण करता है उसकी रक्षा धर्म करता है।
जो आचरण नहीं करता, सिर्फ बोलता है, उसकी रक्षा नहीं होगी। लेकिन धर्म को समझना कोई आसान काम नहीं है। धर्म कहाँ है? ये पाली की जो किताबें हैं उनमें है। उनको सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते हैं, और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो बाबा साहब की कही हुई बात को माने, उसको जाने और लोगों तक पहुंचाएं। अनपढ़ लोगों का कोई दोष नहीं, जितना भी है वो पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग अपनी रामप्रस्ती, अपनी अशरत नहीं छोड़ते। नतीजा आपके सामने है। नतीजा आपको अनएम्प्लॉयमेंट में मिल रहा है, रिजर्वेशन को खात्मे की शक्ल में मिल रहा है, आप पर जो हमारे भाइयों पर ज्यादती हो रही है उसकी शक्ल में मिल रहा है, मूंछ रखने पर कत्ल हो जाता है, और धर्म की बात करने पर सिर मंडवाया जाता है और पेशाब से धोया जाता है, ये भी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने भगवान जैसे महापुरुष की बात को नहीं माना। हमारे साथी कह चुके हैं कि जाति प्रथा जो है उसने बहुत सी बाधाएं पैदा की हैं। यहां तक कि हमारे जो संत हुए हैं उनकी बात को भी हमने अच्छी तरह नहीं पढ़ा, नहीं समझा। गुरु रविदास ने रिवोल्ट की, रिवेलियन की सिस्टम के खिलाफ, कबीर साहब ने रिवेलियन की सिस्टम के खिलाफ, जो उनको विरासत में मिला हुआ था, जो उन्होंने इनहेरिट किया, जिसको हिंदुइज्म कहते हैं, वो एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसा कि हम ये महसूस करते हैं मानसिक तौर पर कि हमने एक फलां जो सेक्ट है, फलां जो फिरका है, उसकी मेंबरशिप ले ली है, हमारे बाबे ने हमको स्वर्ग से जोड़ देना है और हमारी मुक्ति हो जानी। ऐसी कल्पना हमारे गुरुओं ने नहीं की थी। अगर ऐसी कल्पना होती तो गुरु रविदास क्यों कहते, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसै रविदास रहे प्रसन्न। वो कैसे क्यों कहते, बेगमपुरा शहर का नाम, दुख अंधो ना तिही ठाम, न तस्वीच खिराजू न मालू, न तरसो जवाल, ना खौफ खता न जवाल। क्यों कहते? और कबीर साहब कहते हैं, अब्दू बेगम देश हमारा। अब्दू क्या है गया? बेगम देश को कर रहे, संकल्पना कर रहे हैं। और गुरु रविदास कहते हैं बेगमपुरे की। वो कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं जो गुरु रविदास कह रहे हैं, यानी कि वो भी दुखी थे। और गुरु रविदास ने तो बड़े शार्प शब्दों में कहा है, पराधीनता पाप है जान लो रे मीत, पराधीन का धीर क्या पराधीन नहीं दी, पराधीन से कोई ना करे है प्रीत, पराधीनता पाप है जान लो। तो साथियों, हमें जो गुरुओं ने हमें उपदेश दिया है, वो उपदेश
एक जो चादर होती है ना उसके अंदर ही है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, रेवोल्यूशन की, लेकिन विद इन हिंदुइज्म उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया कि इससे मुक्ति का रास्ता क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी प्रयास किया था हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने के लिए, हिंदुओं के लीडरों के साथ मिलकर के उन्होंने महात्मा का प्रयास एजुकेशन शुरू की। उन्होंने कालाराम टेम्पल की एंट्री के लिए प्रयास किया और केरला में भी एक मंदिर की एंट्री के लिए प्रयास किया और वो अपने प्रयास में फेल हुए। गवई साहब मेरे साथ सहमत होंगे कि बाबा साहब ने पहले प्रयास किया था कि हिंदू धर्म को ठीक किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, इसको बदला जाए, लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि हिंदू धर्म बदलने वाला नहीं है तब वो खुद बदल गए और जो हमारे पुरखों का असली धर्म था बुद्ध धर्म, उसमें वो उन्होंने वापसी की और अपनी किताब जो लिखी हुई है Who were untouchables and why they became untouchables, उस किताब में वो प्रूव करते हैं कि हमारे पुरखे जो थे वो बुद्धिस्ट थे। तो हमारे जो संत हैं उन्होंने भी जाति को तोड़ने की बात की है, उन्होंने भी जाति को बहिष्कार करने की बात की है और बाबा साहब ने भी जाति को तोड़ने की, उसका जड़ से उखाड़ने की बात की है। उनका भाषण जो 1935 में उन्होंने लिखा था लाहौर में, जात पात तोड़ मंडल, उसमें जो भाषण देना था उनसे लिखित भाषण मांगा गया, उन्होंने लिखित भाषण दिया, लेकिन जो वहां की मैनेजमेंट कमेटी थी उनको वो अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ा सख्त लगा। उन्होंने कहा इसमें बदलाव कीजिए। बाबा साहब ने कहा मैं बदलाव नहीं करूंगा। आपको पता है वो जात पात तोड़ मंडल के जो चेयरमैन थे वो संतराम बीए होशियारपुर से थे और वो ओबीसी क्लास के थे, ओबीसी जाति के थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो प्रयासरत थे कि इस जाति प्रथा से मुक्ति पाई जाए और जाति प्रथा से मुक्ति जो है जब तक आप हिंदू धर्म में हैं वो मुक्ति नहीं मिल सकती। आप किसी जाति में कन्वर्ट नहीं हो सकते। चमार आगे कहेगा मैं मेघ बन जाऊंगा, नहीं बन सकता। जाति मां के पेट से मिलती है और धर्म आप अडॉप्ट कर सकते हो, जाति अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। जाति को त्याग किए बिना जाति मिटती नहीं। तो हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या जाति के कारण जो हमारा शोषण हुआ है सदियों से लेकर आज तक, जिसको हमारे गुरुओं ने भी कहा कि ये एक बिद्दत है, एक लानत है, इसको त्यागना है, इसको छोड़ना है, लेकिन हमने ना गुरु रविदास की बात मानी, ना हमने कबीर साहब की बात मानी, ना हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानी, ना हमने ज्योतिराव फूले की बात मानी। तो भला कैसे हो? हमारा कल्याण कैसे हो? तो मेरी ये पर्सनल दरख्वास्त है, बेनती है और हम्बल रिक्वेस्ट है उन सब पढ़े लिखे नौजवानों से, सब पढ़े लिखे जो सीनियर लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, कि बाबा साहब ने जो हमें विरासत दी है वो बहुत बड़ी है, बहुत वसी है। उन्होंने संविधान दिया है, उन्होंने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, रिजर्वेशन दी है। रिजर्वेशन 4 किस्म की है,
पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन, प्रमोशन रिजर्वेशन, एजुकेशन रिजर्वेशन, उसको अगर बचाना है आपको एकता लानी पड़ेगी, एक होना पड़ेगा। जाति आपको एक नहीं होने देगी, और जाति आपके दुश्मन को फायदा देती है, आपके जो मुखालिफ है उसको फायदा देती है, तभी वो उसको बरकरार रखना चाहता है। और आज बात तो हिंदुइज्म की नहीं हो रही है, आज बात हो रही है सनातन की। सनातन का मतलब होता है एवरलास्टिंग। तो आपकी जाति भी एवरलास्टिंग, आपका शोषण भी एवरलास्टिंग, आपकी के साथ अनटचेबिलिटी भी एवरलास्टिंग, आपको जानवर के स्तर से नीचे गिराना भी एवरलास्टिंग। तो आपके सामने ये फैसले कुन घड़ी है कि आपकी आने वाली नस्लों को बचाना है या उनको देवियों के सामने रख देना है। ये आपने फैसला करना है। आपके लिए फैसला बाबा साहब 1935 में करके गए, और बाबा साहब की बात को हमने बरकरार किया, और अपने जो दुश्मन है उसकी बात को हमने सही माना। तो नतीजा आपके सामने है। जो बाबा साहब की कमाई थी वो आस्ता आस्ता लुटती गई और समाप्ति के दर पर है। बाबा साहब के चंद बातें जो उन्होंने कही थी वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मैन इज नॉट फॉर रिलीजन। ये थोड़ा ध्यान से सुनिए इसको। मैन इज नॉट फॉर रिलीजन, रिलीजन इज फॉर मैन। मजहब के लिए व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति की बेहतरी के लिए मजहब है। एक इंसान की बेहतरी के लिए मजहब है, इंसान की बहबूदी के लिए मजहब है, उसकी तरक्की के लिए मजहब है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको निखारने के लिए मजहब है। लेकिन हम जो इस मजहब में रहते हैं, क्या ये हमें सब कुछ मिलता है जिसको हम अपना मजहब समझ के बैठे हुए हैं? ये यार सोचने वाली बात है। फिर उन्होंने कहा है, टू बिकम ह्यूमन चेंज योर रिलीजन, कन्वर्ट योरसेल्फ। अगर इंसान बनना है, अच्छे इंसान बनना है, तो आपको बदलाव करना है। टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, अभी ऑर्गेनाइज की बात हो रही थी, हमें ऑर्गेनाइज होना है। अगर ऑर्गेनाइज होना है, एकजुट होना है, संगठित होना है, चेंज योर रिलीजन। लिखा हुआ है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। ये बाबा साहब का वॉल्यूम 17 है, पार्ट 3 है, पेज नंबर 113 है, नोट कर लीजिए, वहां पढ़ लीजिए। टू अचीव स्ट्रेंथ चेंज योर रिलीजन, शक्ति का निर्माण करना है, मानसिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और जन शक्ति का निर्माण करना है, तो चेंज योर रिलीजन। टू सिक्योर इक्वालिटी चेंज योर रिलीजन, बाबा साहब कह रहे हैं, उनका आदेश है। टू गेट लिबर्टी चेंज योर रिलीजन। यहां आप हैं, वहां पर आपको आजादी नहीं है। आज भी हम बोल रहे हैं डर के साए में, पता नहीं कौन सी बात हमको लेके हम पर ऐसे लग जाएगा। इसलिए ये बातें जो बाबा साहब की हैं, याद रखने के काबिल हैं और अमल करने के काबिल हैं। टू मेक योर डोमेस्टिक लाइफ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस चेंज योर रिलीजन, ये लिखा। अगर अपनी घरेलू जिंदगी को आपने खुशनुमा बनाना है, प्रोग्रेसिव बनाना है, चेंज योर रिलीजन। फिर वो कहते हैं, why do you remain in a religion which treats you like animals? आपकी तालीम के खिलाफ है, आपकी
मंदिर जाने के खिलाफ है, आपके अच्छे कपड़े पहनने के खिलाफ है, उस मत में क्यों आते हो? फैसला आपको करना है। मैंने कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं लगी है मैडम जी, सॉरी मैडम बोल रही है, इसका अंदाज ज्यादा लगी। आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे माफ करेंगे आप सबका धन्यवाद। नमो बुद्धाय। हमारे आज के समारोह के दूसरे अतिथिगण जो हैं वो स्टेज पे आ गए हैं उनके और उनका नाम है मिस्टर जगदीश गबाई, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। नमस्कार जय। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और अपने विचार रखें। नमो बुद्धाय जय भीम जी। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। उतनी जोश से आवाज नहीं आ रही है। इस नमो बुद्धाय जय भीम में हमारा स्वाभिमान है। बोलिए एक बार, नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आपका सभी का हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले भगवान तथागत बुद्ध को, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं वंदन करता हूं त्रिवार, और हमारे देश के संत महंत संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, संत गाडगे महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री माई फुले, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाई, शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, तमाम जिन्होंने इस देश के सामान्य नागरिकों के लिए अपना जीवन त्याग दिया है और उनके लिए अपना जीवन समर्पित किया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं उन्हें। आज इस जम्मू राज्य में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ब्रांच, और इस स्टेट ब्रांच के अध्यक्ष आदरणीय बंसीलाल जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी बोधिराज जी बौद्ध और उनके सभी पदाधिकारी साथी, यहां जिस विहार में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, आदरणीय तरसेम लाल, आजकल वो नाम यूज नहीं करते, लेकिन मूल निवासी जी, जिनकी मेहनत के कारण ये बुद्ध विहार आज हम लोग हजारों की तादाद में बैठे हैं। मूल निवासी जी, दर्शन जी ने अपना लाल और जी निकाल दिया, लेकिन दर्शन जी, RL जरंगाल साहब मेरे साथ आए, हमारे संस्था के राष्ट्रीय सचिव, और साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्रा है, पौंडीचेरी है, तेलंगाना है और कर्नाटका के प्रभारी है आदरणीय इंजीनियर भीमराव कामले साहब, और आप सभी बैठे, किस किस के नाम लूं? आप सभी, मैडम जो यहाँ का कंडक्शन कर रही है, मैं आप सभी को पुनः एक बार नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। विषय बहुत सारे हुए हैं। बाबा साहब, भगवान बुद्ध, संत रविदास जी, इनकी बातें हुई हैं। असल में हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, उस अवसर पर कुछ विचार रखने यहां पर आए थे, लेकिन हमारा कार्यक्रम 11 बजे शुरू होने के बाद में करीब 12 बजे, और 2 बजे का समय दिया था कि खाना खिलाएंगे। बड़ी तादाद में लोग आ गए, लेकिन बोलने वालों की भी कमी नहीं थी, और विषय बहुत बड़े बड़े हैं। आप जल्दी नहीं करो, 2:30 बजे बोला, और बाद में उन्होंने आधा घंटा बढ़ाया, अब 3 बजने जा रहे हैं, आधे घंटे का भी 1 घंटा हो रहा है। लेकिन मैं इन सभी मेरे भाई बंधु, उपासक उपासिका, इनका सबका आभार पहले व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी इस बात को सह लिया है और फिर भी बैठे हैं और हमको सुन रहे हैं। देखिए, भारत देश की संविधान की बात हुई, बाबा साहब ने अपने जीवन में क्या क्या त्याग दिया है, उनके त्यागमय बातों को भी हमने सुना है।
एजुकेशन के लिए अमेरिका गए, लंदन गए, खाने के लिए पैसा नहीं था, बदन पे कपड़ा नहीं था। लोग सर्दियों में रहते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट फूकते हैं, पाइप फूकते हैं, लेकिन बाबा साहब इंग्लैंड अमेरिका जैसे देश में रहे, लेकिन शराब को तक छुए नहीं है। अपना कैरेक्टर पंचशील शील का पालन करने वाले हमारे नेता, हमारे उद्धारकर्ता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे आदर्श है। हम लोगों ने बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ कह लिया, बाबा साहब ने ये किया वो किया, और कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि बाबा साहब ने सब कुछ किया। तुमने क्या किया अपने आप से पूछो। आप लोग पढ़े लिखे हो गए, भारी भरकम पगार की नौकरी मिली है, बंगला बनाया, कोठी बनाई, गाड़ी, 4 पहिया गाड़ी, बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया। आज किसके बदौलत? बाबा साहब ने आपके लिए किया, लेकिन आपके भाई बहन आज भी गांव में, खेतों में काम कर रहे हैं, एजुकेशन नहीं मिला है उनको। भारत देश का संविधान लिख कर गए, हमारे भाई साहब ने सभी अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? अर्लियर तो हम लोग इस देश के सिटीजन भी नहीं थे, नागरिकता का अधिकार नहीं था भारत देश में। हम लोग यहां जन्मे। हमारे कुछ लोगों ने, मूल निवासी जी, हमारे जरंगा साहब ने कहा है कि हमारा जन्म यहाँ हुआ है, फिर भी हम इस देश के नागरिक नहीं थे। हमारे यहाँ पर इंसान बन के जीने का तक अधिकार नहीं था, और ये सारे अधिकार भारत देश के संविधान ने दिया। आज हम लोग मजे में हैं, खा रहे, पी रहे, 2-4 टाइम खा रहे, कुछ लोग होटल में जा रहे, खा रहे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे, लेकिन वो भूल रहे हैं एक बार बाबा साहब आए, संविधान बनाए, सारे देश के लोगों को आजाद किया, स्वतंत्रता दी, भाई बंधु भाईचारा दिया, न्याय व्यवस्था दिए हैं, लेकिन हमारे लोग आज भी नींद में है। पॉलिटिकली हम लोग कहाँ हैं? वो हमारे भाई साहब आ रहे थे, वो एक बार दोहराते हैं कि हमारे लोग पॉलिटिकली आज भी मजबूत नहीं है, हमारी अपनी कोई पार्टी नहीं है, ना हम बुद्धिस्ट बने हैं, ना हमारा SC ST का लेबल गया है। हम लोग जाति से आज भी पिछड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन पिछड़े हुए। धर्म के बारे में, धर्म में कर्म कांड था, जातिवाद था, जात पात। अरे संत रविदास जी तो आपको बताते हैं ना, एक केले का पेड़ लीजिए, उसे काटिए, एक एक पत्ता निकालिए, पत्ता आखिर तक पत्ता ही पत्ता निकलता है। वैसे हिंदू धर्म में एक जात के अंदर दूसरी जात निकलती है, और जाति पाति के अंदर पूरे देश का समाज आज भी बिखरा पड़ा हुआ है। 3% लोग आपके ऊपर राज कर रहे हैं। हमारा कोई प्रधानमंत्री बना है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनके जैसे पढ़े विद्वान इस देश में कोई नहीं था। उनको चुनाव में तक हराने के लिए कांग्रेस वालों ने बहुत कुछ राजनीति की। बाबा साहब को कहां से वोट मिले? पूर्व बंगाल में जाना पड़ा, कि पूर्व बंगाल बाद में पूर्व पाकिस्तान हुआ है। बाबा साहब को वोट नागपुर से हराया गया, भंडारा से। बाबा साहब को बंबई से हराया गया। बाबा साहब जैसे तैसे प्रोफेसर जोगेंद्रनाथ मंडल नहीं होते तो शायद बाबा साहब इस संविधान समिति में नहीं जाते। वहां के नमोशूद्रा और मुसलमान लोगों ने बाबा साहब को भारी भरकम मतों से जिताया, इसीलिए संविधान समिति में बाबा साहब मेंबर बने हैं। और उन्हें पता नहीं था कि मुझे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बना देंगे। बाबा साहब बाद में चेयरमैन भी बने, क्योंकि विश्व के बड़े बड़े स्कॉलर्स जो कायदा कानून जानते थे, संविधान लिखने वाले थे, उन्होंने बताया। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनकी बहन विजया लक्ष्मी पंडित है, जो एम्बेसडर बन के गई थी, उनको बताया कि आपके देश में ही एक विद्वान है। क्या आपने उनसे पूछा है कि भारत देश का संविधान हमें बनाना है? इधर उधर घूमते क्या हो? आपके देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उनसे जाके पूछो। और बाद में फिर ये सारी डेवलपमेंट हुई है। फिर भी ये सारी बातें होते हुए संविधान बना, समय गया, उसके ऊपर चर्चा हुई, संविधान बना, सारा देश आजाद हुआ, सभी को सभी के अधिकार मिले हैं। लेकिन आज राजनीति उल्टी दिशा से चल रही है। जो लोग बाबा साहब को संविधान में जाने से रोकने वाले थे, आज वही लोग सत्ता में जाके बैठे हैं, और वो आपके बुद्धिज्म को और अन्य सभी लोगों को
खत्म करना चाहते हैं। आपकी नागरिकता पुनः एक बार डेंजर जोन में आई है। आप जो वोट दे रहे हो ना, ये सारी वोटिंग भी खरीदी जा रही है, वहां बोगस वोटिंग हो रही है। कौन है हमारा प्रतिनिधि पार्लियामेंट में? जितने SC ST के रिजर्व वैकेंसीज है उसके ऊपर उन्हीं पार्टियों के लोग SC ST के भाई लोग चुनकर जाते हैं, उनको कार बंगला गाड़ी सब कुछ दिया जाता है, लेकिन वो हमारे समाज के भाई बंधुओं के सवालों का जवाब नहीं दे सकते, पार्लियामेंट में उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। बाबा साहब ने एक ही बार जाते समय ये कहा था, बाबा साहब ने कोई भी आंदोलन अधूरा नहीं छेड़ा, बाबा साहब ने कोई सपना नहीं देखा। मैं पुनः एक बार कहता हूं, बाबा साहब कतई कोई सपना नहीं देखते थे, जो भी करते थे वो संकल्प करते थे और उसके अनुसार वो अपना कार्रवाई भी करते थे। भारत देश का संविधान बनाया, यहाँ के लोगों को आजादी दिलाई, हिंदू धर्म से छुटकारा देने के लिए उन्होंने धम्म दीक्षा देने के लिए कहा, बौद्ध धर्म को स्वीकारा, अपने आप बौद्ध बने और फिर सभी लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। क्या है, क्यों चुना बाबा साहब ने बौद्ध धर्म? यहां पर क्रिश्चियन लोग थे। 1935 13 अक्टूबर में येवला में, महाराष्ट्र के नासिक जिला में येवला तहसील है, जहां पर महारोगी परिषद बुलाई थी। वहां लोगों से पूछा कि भाई आप मंदिरों में जा सकते हैं देवी देवताओं का दर्शन करने? बोले नहीं जा सकते। अरे जिस देवी देवताओं के नाम से पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, क्या तुम्हारी देवी देवता तुम्हें न्याय देने के लिए कभी आए हैं? नहीं। हिंदू धर्म क्या है तुम्हें मालूम है? कुछ मालूम नहीं। हिंदू धर्म के ग्रंथ कौन कौन से पता है? नहीं पता। बाबा साहब ने लोगों को यही समझाया है कि आप लोगों का धर्म हिंदू नहीं है, आप लोग हिंदू धर्म के गुलाम हो और गुलामी का धर्म आपके गले में बांधा है, बेड़ियों में आपको जकड़ा है, वो जैसा बोलोगे वैसा आप करोगे। क्या आपने कभी देखा है कोई देवी देवता आपके सामने आए हैं? क्या आपके प्रश्नों को छोड़ने के लिए देवी देवता कभी पूछे हैं? कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हमारे जरंगाल साहब ने उदाहरण दिया है। मैं जरंगाल साहब के स्टेटमेंट से बिल्कुल क्या कहते हैं, एग्रीड हूं, कालाराम मंदिर में बाबा साहब से हमारे अनुयायी कह रहे थे हमें भी राम के मंदिर में जाना है, राम भगवान का दर्शन करना है। बाबा साहब ने वो सहनशीलता थी, 5 साल 1 सप्ताह तक वो आंदोलन चला वहां पर सत्याग्रह। आखिरी वक्त में राम भगवान का रथ बाहर निकाला। उन्होंने कहा था कि आप भी अछूत लोग भगवान राम के रथ को हाथ लगाएंगे और आपको भी दर्शन होगा। हमारे लोग अंधे थे बेचारे, हमारे लोगों को समझ नहीं था। और आखिरी वक्त में जब रथ निकाला तो बाबा साहब के लोगों को वहां से हटाया गया, मारा गया, पीटा गया, खून निकला लोगों का। और बाबा साहब ने उसी समय कहा कि अगर तुम्हारा कोई भगवान होता तो वो तुम्हारे न्याय के लिए झगड़ता, इनको बताता कि ये भी मेरे भक्त है और इनको भी मेरा दर्शन लेने का अधिकार है। लेकिन वो अधिकारों की लड़ाई ना आपके राम ने लड़ी है। और उस मंदिर में जाना चाहते हो, वो मंदिर में 8 दरवाजे लगे हैं, इतने बड़े बड़े ताले लगे हैं। उन्होंने मंदिर को ताले लगा दिए, बोले जाओ अब किसका दर्शन करना है। तो अगर 8 दरवाजों में ताला लगा है और भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हो, तो भगवान अंदर बैठा हुआ उस पत्थर के अंदर कोई राम नहीं है। अगर वो राम होता तो सच में दरवाजा तोड़कर बाहर आता, ये इतनी तादाद में मेरे भक्त हैं, इनको भी मैं दर्शन दूं। और इसलिए बाबा साहब ने उन्हें कहा कि जिस हिंदू धर्म की बात आप लोग करते हो, आप हिंदू नहीं हो। और उस समय बाबा साहब ने यह नहीं बताया कि हमारे पुरखों का धर्म है। और ये 1935 की बात है। 35 में हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का धर्म था ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म के बारे में 2 पादरी बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने गए। बोले सर डॉक्टर अम्बेडकर, वी हर्ड दैट यू आर गोइंग टू कन्वर्ट यूर सेल्फ इन अदर इज्म, यू आर लिविंग द हिंदुइज्म। बाबा साहब ने बोला बेशक मैं हिंदू धर्म का त्याग करने वाला हूं। हमारी बहन ने कहा था कि मेरे हाथ में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में जन्मा, लेकिन मैं मरते दम तक हिंदू बन के नहीं मरूंगा, क्योंकि ये हिंदू धर्म में हम इंसान नहीं है। बाबा साहब ने ईसाई धर्म वालों को कहा कि वेयर इज योर
ये जो धर्म ग्रंथ है कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि ये हमारा बाइबिल है। तो उन्होंने बताया कि ये बाइबिल में जो लिखा है पहले पेज पर, पन्ने पर, आई एम द सन ऑफ गॉड, व्हाट जीसस क्राइस्ट सेज, आई एम द सन ऑफ गॉड, वेयर इज द गॉड? गॉड इज सिटिंग इन द हेवन, when he will come and on this earth to emancipate all the human beings. डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यह सवाल उनसे पूछा है, गॉड का फुल फॉर्म क्या है? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रक्शन। वैसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा ने सारी पृथ्वी को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु सबका पालनहार है, सबको खाना खिलाता है, कपड़ा देता है, और सबसे आखिरी में भगवान है महादेव, उसको तीसरी आंख है और वो खुलती है तब जल प्रलय होता है, अग्नि प्रलय होता है, इस विश्व का पाप धुल जाता है और जल जाता है। यही संकल्पना के साथ में जुड़ा हुआ जीओडी गॉड है। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रक्टर। वे लोग, हमारे लोग मर रहे हैं, अन्याय अत्याचार हुआ है, हमारी माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनको मुक्त करने, आजाद करने कोई गॉड नहीं जा रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बताया गया, आप लोगों को जमीन नहीं, जमीन देंगे आपको, आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बनाएंगे, आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले कि किसी से हम 2 एकड़ जमीन लेने से हमारे लोग शराब पिएंगे और जमीन को भी बेच डालेंगे। फिर पुनः एक बार हमारे लोगों को अपने दिमाग और विचार की शक्ति, विचार करने की शक्ति, अपना निर्णय लेने की क्षमता पैदा करनी चाहिए। और उनको कुछ पैसा खाने के लिए देंगे, कुछ दिन के लिए खा पीकर मजा करेंगे, फिर एक बार वो गुलाम बन जाएंगे। इसलिए भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ईसाई धर्म को नकार दिया। अगर वो चाहते तो ईसाई बन जाते, सारा देश ईसाई बन जाता। यहाँ के SC ST OBC के लोग, यहाँ तक कि मुसलमान लोग भी ईसाई बन जाते तो हमारा देश कतई आजाद नहीं होता। बाबा साहब इस देश के प्रधानमंत्री बनते, राष्ट्रपति बनते। अब राष्ट्रपति की बात आई है, इसीलिए मुझे याद आ रहा है, हमारे देश में कानून व्यवस्था होने पर भी सर्वोच्च प्रथम नागरिक एक देश का LLM किया है, बड़े पढ़े लिखे हैं, रामनाथ कोविंद, आपने नाम सुना होगा। राष्ट्रपति इस देश का जब बन जाता है, लेकिन किसी भगवान के मंदिर में वो जाता है और अगर वो अछूत है, वो कोलीय समाज का है, वो मंदिर में गया, उसको पहले ही स्टेप पर रोका गया है, उसे मंदिर में जाने से रोक दिया गया। ये बुरी अवस्था हमारे देश में आज भी है। द्रौपदी मुर्मू वो हमारे देश की एक विधवा स्त्री है जिसको राष्ट्रपति बनाया है, पढ़ी लिखी है, स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी, और ऐसी औरत को भी वो RSS वाले लोग, अब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हमारे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। कितना बड़ा अपमान है ये। देश की प्रथम नागरिक है, ये हमारे देश की अवस्था है। पॉलिटिकली अभी हमारे रिजर्वेशन की बात बोल रहे थे ना, 4 रिजर्वेशन है। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है विदाउट एनी डिस्कशन आराम से दिया जाता है, क्योंकि जो 163 जो हमारे MP बनते हैं ना, वे लोग भी उसी पार्टी के मेंबर होते हैं, भले वो SC ST के हो, लेकिन उनके पुरखों से ही वो पावर में, सत्ता में है, पैसा कमाया है, उनके पास कोई कमी नहीं है। कहने का मतलब यह है, बाबा साहब इस्लाम धर्म को भी स्वीकार सकते थे। हैदराबाद के निजाम डॉक्टर, उन्होंने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी, बोले करोड़ों रुपया देते हैं, आप लोगों के ऊपर अन्याय इसीलिए होता है कि आप लोग गरीब हैं, आप लोग डरते हैं, आपके पास में कोई हथियार नहीं है। हमारे मुसलमान लोग एक गांव में 2 ही घर रहते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ में कोई आता नहीं है लड़ाई लड़ने, क्योंकि हमारे लोग जिहाद पुकारते हैं, तलवार निकाल कर रास्ते में उतरते हैं, है कोई माइका लाल, हमसे लड़ाई लड़नी है तो आ जाओ। लेकिन मुसलमानों के सामने लोग झुकते हैं, डरते हैं। इसीलिए आप आइए, इस्लाम धर्म को स्वीकार करिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद में भगवान बुद्ध का धम्म उन्होंने चुना, इसीलिए कि भगवान बुद्ध के धम्म में सबसे पहले इंसान मध्यवर्ती चुना है। एक इंसान को देखकर, एक इंसान, यहाँ पर कोई जाति नहीं, यहाँ पर कोई असमानता नहीं, यहाँ पर अन्याय की कोई बात नहीं। भगवान बुद्ध के धर्म में कोई गॉड नहीं, ईश्वर नहीं, अल्लाह नहीं।
भग माने नाश करना, वान माने तृष्णा। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग इनरली, बहुत सारी आशाएं, इच्छाएं हैं, और उससे पूरा करने के लिए इंसान एक दूसरे का खून करता है, एक इंसान दूसरे के खिलाफ दुश्मनी करता है, मैत्री के खिलाफ रहता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है सब पापस कर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम। बुद्ध का शासन क्या है? धम्म का आचरण करो, सदाचरण करो। अरे उसी का नाम तो पंचशील है, अष्टशील है, 10शील है। यहां पर अगर हम कोई भंते जी हमारे धम्म गुरु लाते हैं, सर जी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर रहे। उनके बाद में उनके एकमात्र बेटे थे भैया साहब अर्थात यशवंतराव अम्बेडकर, जिन्होंने बाबा साहब के अपने पिता का स्मारक बनाया, जिसे चैत्य भूमि कहते हैं। बाबा साहब की अस्थियां वहां पर रखी है मुंबई में, दादर स्थित समुद्र के किनारे। देखो बाबा साहब तो केंद्र मंत्री थे, उनको जलाने के लिए दिल्ली में भी जगह दी जा सकती थी, लेकिन बाबा साहब को जगह वहां पर नहीं मिली। बाबा साहब को जलाया गया मुंबई में चैत्य भूमि में, जहां पर हमारे भैया साहब ने उनका एक स्मारक बनाया चैत्य भूमि। और आज की तारीख में 5 दिसंबर 6 दिसंबर को लाखों की तादाद में बाबा साहब की अस्थियों का दर्शन करने लोग आते हैं। बाबा साहब ने जाते जाते कहा था, 56 में उन्होंने धम्म दीक्षा की थी ना, और हमारे लोगों से कहा था कि जाति जाति को तोड़ दो। संत रविदास जी ने भी हमें कहा था कि ऐसा राज मैं चाहता हूं कि सबको अन्न मिले और ये जाति पाति से छुटकारा मिले। अगर आपको इंसान बनना है तो बौद्ध धर्म के सिवाय आपके पास में कोई चारा नहीं है। हमारे कुछ भाई बहन यहाँ कहते हैं कि हम बौद्ध हैं, घर में भगवान बुद्ध की फोटो लगाई है, मूर्ति लगाई है, बाबा साहब की फोटो लगाई है, लेकिन उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम लोग सोच विचार नहीं कर रहे हैं। केवल कहने से हम बुद्धिस्ट नहीं बनते हैं। आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा का बहुत बड़ा अवडंबर नहीं है, केवल आपको 22 प्रतिज्ञा कहनी है, त्रिशरण पंचशील धम्म गुरु के हाथों से लेना है। जैसे कि धम्म दीक्षा बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में की थी। कई लोग नागपुर में जाते हैं लेकिन दीक्षा नहीं लेते हैं। हमारे कुछ साहब बोले कि धम्म दीक्षा देने का प्रावधान है, प्रावधान है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाई है, उसमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा है कि इस देश के कोई भी नागरिक बौद्ध बन सकते हैं, और बौद्ध बनने के लिए उन्हें और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। BSI बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के तमाम नागरिकों के लिए ये संस्था बनाई गई है। बाबा साहब ने कहा था ना, एक दिन सारा मैं भारत बौद्धमय करूंगा। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से देश बौद्धमय कर चुका है, उनका कोई संकल्प अधूरा नहीं छोड़ा है। बाबा साहब ने एजुकेशन सोसाइटी निकाली, लोगों को सीखने के लिए कहा है, एजुकेट, एजिटेट एंड देन ऑर्गेनाइज।